नमस्कार दोस्तों, मैं मंजू पाठक अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। कहिए कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम जानेंगे कि मरे हुए व्यक्ति को रात्रि में दाह संस्कार क्यों नहीं करना चाहिए और इससे क्या फर्क पड़ता है। तो जो व्यक्ति मर जाते हैं उनको रात्रि में दाह संस्कार नहीं किया जाता है। क्यों? किसी किसी घर में, जिसके घर में व्यक्ति जो मर जाते हैं ना, और उनके मान लीजिए कि परिजन दूर हैं, आने में बहुत देर हो रहा है, वो सुबह मर गए हैं और उनका परिजन आने में शाम हो जाएगा, तो इधर जो व्यक्ति हैं अब वो बोलते हैं कि जल्दी जल्दी परवाह कर दिया जाए, कब तक शव को रखा जाएगा, तो रात्रि में ही कर देते हैं वो लोग। लेकिन ये करना ठीक नहीं है। रात्रि में कर देते हैं और कहा जाता है कि ऐसी स्थिति में शव को किसी सुरक्षित जगह पर रख दिया जाए और उनका परिजन आने के बाद सुबह में सूरज के उपस्थिति में उनका शव को प्रवाहित किया जाए तो अच्छा होगा। क्योंकि जब तक मरे हुए व्यक्ति को दाह संस्कार नहीं होता है, वो अग्नि में विलीन नहीं होते हैं, तो उनका आत्मा उनके मरे हुए शरीर के आसपास भटकते रहती है। वो अपने ही शरीर को देखते रहती है कि हमारा परिजन हमारा शरीर को कैसे रखे हैं, क्या है नहीं है, क्या हो रहा नहीं हो रहा। वो उनको अभी मुक्ति नहीं मिल पाता है, वो वहीं पे आसपास देखते रहते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि रात में उनको प्रवाहित ना करें, उस शव को सुरक्षित जगह रख दीजिए। उनके परिजन आएँ और या ना भी आएँ तो कोई बात नहीं, जब आपको बहुत ज़्यादा जल्दी हो तो सुबह का इंतज़ार कीजिए सूर्योदय के उपस्थिति में, या शाम तक भी सूर्योदय जब तक रहते हैं तब उनको प्रवाहित करें। तब तक के लिए शव को उत्तर दिशा में सिर करके, दक्षिण दिशा में पैर करके, उनको भूमि को गोबर से लीप के उनको लेटा दीजिए। उनके शव के आसपास धूप अगरबत्ती दीप जला दीजिए और तुलसी के चौतरा भी वहाँ पर रख दीजिए, या गमला हो तो गमला भी रख सकती हैं, या फिर ऐसे भी छोटा कोई तुलसी का पेड़ है तो वो भी आप रख सकती हैं। या जितना जान पहचान के परिजन हैं अगर उपस्थित जितना भी हों, तो जो भी दाही आदमी हैं उनको गंगा जल देते जाएं और सीधा वारी छुआ के उनको देखभाल करते रहें और उस शव को अकेला ना छोड़ें। लेकिन रात्रि में उनको परवाह मत कीजिए। ऐसी मान्यता है कि रात्रि में किया गया दाह संस्कार न तो इस लोक में शांति मिलता है उनको और न ही परलोक में, क्योंकि वो प्रेत आत्मा में समाहित हो जाते हैं। माने प्रेत के समान उनको इधर उधर भटकते रहना पड़ता है। अंत में प्रेत लोक में चले जाते हैं। मान्यता है कि स्वर्ग के द्वार भी बंद हो जाता है और नरक का द्वार खुल जाता है। तो क्या किया जाए? उनके शांति के लिए, उनके मुक्ति के लिए हम ऐसा करें कि थोड़ा इंतज़ार ज़रूर कर लें। और उनके शरीर के आसपास कहा जाता है कि अनिष्ट शक्तियाँ भी समाहित हो जाती हैं, क्योंकि मंडराते रहती है ना वो प्रेत आत्मा। अब तो उनको जीव नहीं है, सिर्फ आत्मा इधर उधर भटक रहा है। तो अनिष्ट शक्तियाँ न समाए तो उनको अकेला कभी उस शव को न छोड़ें, उनके आसपास कोई ना कोई जरूर रहे। सही से अंतिम संस्कार नहीं करने से आत्मा भटकते रहती है, ऐसी मान्यता है हमारे यहाँ।
जैसे कि 100 लोग को गंगा किनारे 100 लेके गंगा किनारे या फिर कोई और नदी है, जहाँ जिसको जो सुविधा है लेके जाते हैं लोग नदी किनारे प्रवाहित करने के लिए। और मान लीजिए कि लकड़ी वगैरह नहीं मिलता है तो उसको अधजले ही जला के आ जाते हैं और अधजले जला के जैसे तैसे गंगा में प्रवाहित करके छोड़ के चले आते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि दोष लगता है। उनका आत्मा जब तक पूरा अग्नि में सब शरीर नहीं जल जाता है पूरा बढ़िया से, तो उस आत्मा को शांति नहीं मिलता है। आधुनिक युग के लोग तो आजकल ये भी करते हैं कि जाते हैं 100 के साथ, लेकिन उस गंगा किनारे या नदी किनारे जलते 100 को देख के या उसमें विसर्जन होते देख के ये बोलने लगते हैं, नहाते भी नहीं हैं और ये बोलने लगते हैं कि क्या नहाना है, इतना गंदा पानी हो गया है, इसमें नहाने से इन्फेक्शन हो जाएगा या इचिंग हो जाएगा, बहुत सारा प्रॉब्लम बताने लगते हैं और बिना नहाए ही घर आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं कीजिए। ऐसा करने से आप ही को दोष लगेगा, क्योंकि सब जो प्रवाहित किए हैं ना, तो बहुत ज़्यादा मत नहाइए। कम से कम एक बार डुबकी लगा के घर जरूर आइए। भले ही घर में आके आप जहाँ सुविधा है, बाथरूम है तो बाथरूम है, जहाँ आपको सुविधा मिले तो बहुत अच्छे से नहा लीजिए, उसके बाद में आगे का कार्रवाई कीजिए, लेकिन वहाँ एक डुबकी लगा के जरूर आइए। क्योंकि बहुत से हम लोग की हिंदू समाज में नियम कानून है। आजकल आधुनिक युग के बच्चे हमारे बहुत कुछ नहीं जानते हैं, अपने हिसाब से कभी कभी मनमानी करने लगते हैं या बोलने लगते हैं। वहाँ बूढ़ा बुजुर्ग 1-2 ठो बच्चे रहते हैं तो उनका नहीं हो पाता है, चलती नहीं हो, उनका कहा नहीं मानते हैं। तो ऐसा बच्चा मत कीजिए, क्योंकि ये दोष आप पर ही लगेगा और इस बात को गांठ पार लीजिए। बार बार भले ही न नहाइए, लेकिन एक बार जरूर वहाँ से नहा के डुबकी लगा के अपना जो दोष है वो ख़त्म करके घर आ जाइए। मृत व्यक्ति को भूमि पर लेटा के, अगर मृत व्यक्ति जब मर जाते हैं तो उनको भूमि पर लेटा के कभी भी मान लीजिए कि ऐसे उनका दाह संस्कार या पंचतीर्थ में विलीन होने मत ले जाइए। उनका पंडित जी से ये जरूर दिखाइए कि कहीं पचखा में तो नहीं पड़े हैं, कहीं कुछ ऐसा ग्रह सरा होता है जो बहुत घातक होता है। ये भी पंडित जी से जरूर आप राय सलाह ले लीजिए, क्योंकि ले जाते समय या मर जाते हैं हड़बड़ी में, बहुत आदमी क्या करते हैं कि हड़बड़ी में ले जाके उनको परवाह कर देते हैं। लेकिन नहीं, पंडित बुला के उनका पतरा में पचका वगैरह जरूर दिखाइए, ताकि कोई आगे में अनिष्ट कोई माने बाधा ना आए, घर में कोई कांड ना हो जाए। बहुत सारा पचका में मर जाने से वो 5 व्यक्तियों को कहा जाता है कि पीछे से ले जाते हैं। 5 आत्मा, उनका आत्मा संतुष्टि नहीं होता है जब तक पीछे से 5 व्यक्ति को वो सब नहीं ले जाते हैं। इसलिए पचखा वगैरह जरूर पंडित जी से पतरा दिखा के और तभी आगे का कार्रवाई आप शुरू कीजिए। ये क्रिया भी दिन के समय ही होना चाहिए, क्योंकि रात उत में बहुत सारा गांव में अगर ऐसा होता है तो लाइन रहे नहीं रहे। शहर में तो कोई बात नहीं है, शहर में अगर ईबीसी का लाइन है तो लाइन है तो ठीक है, नहीं है तो वो भी कट जाता, तो बहुत सारा प्रॉब्लम होने लगता है। इसलिए ये सब कार्यक्रम जितना है वो दिन में ही अपना सब कुछ कर लीजिए और सूर्योदय के रहते रहते शाम तक आप उनको दाह संस्कार कर दीजिए। उनके 13वीं पर
ब्राह्मण भोजन जरूर कराएं, गौदान जरूर कराएं, यथाशक्ति तथा भक्ति। ऐसे गौदान का समर्थाय नहीं हो तो उनको मान्य कर पंडित को दान दक्षिणा रुपया पैसा ही दे सकते हैं और पंडित जी को ये कहिए कि हे प्रभु, हे महादेव, हे पंडित जी, हम इतने ही सक्षम हैं, आप इसको गौ स्वरूप मंत्र को उच्चारण करके और आप इसे प्राप्त कीजिए, अपने लीजिए, स्वीकार कीजिए। उस मृत व्यक्ति के अगर कोई मान लीजिए कि पुत्री है, आपके साथ अगर बनाव नहीं है, उनसे बिगाड़ भी हो गया है, तो उस मृत व्यक्ति के मृत्यु के श्राद्ध में आप उन्हें अवश्य बुलाएं। उनके भांजा को, माने पुत्री के जो लड़का हैं, जो भांजा घर का हो गए, भगीना जिसको बोलते हैं, उन्हें भी जरूर बुलाएं, क्योंकि उनका खाना पीना, उनका दान दक्षिणा ये बहुत भाग्यशाली माना जाता है, शुभ माना जाता है। जब तक लड़कियां आके नहीं खाएं, उन भांजाएं आके नहीं खाएं, उनको दान दक्षिणा नहीं दिया जाए तो मृत व्यक्ति के आत्मा को शांति नहीं मिलता है, चाहे कोई भी हो। उसके बावजूद भी जो दरिद्र होते हैं उन्हें बुलाकर निमंत्रण के साथ आप जरूर अपने दरवाजे पर उनको दान दक्षिणा भरपेट भोजन करा के जयकारा जरूर बुलवाएं। हमारे यहाँ तो ये भी मान्यता है कि अति वृद्ध जो व्यक्ति मर गए हैं, जो 100 साल से ऊपर हैं, 1 साल 5 साल के हो 105 साल का हो गए हैं, या सब कुछ अपना कार्यक्रम जो करने आए थे धरती पर वो सब कर्ज के सुखी संपन्न बहुत पुराने हो के चले गए, तो बाजे गाजे के साथ पूरा परिवार उनको अंतिम यात्रा ले जाते हैं और बहुत अच्छा से फूल माला जयकारा बोलते हुए उनको प्रवाहित करते हैं हम लोग। और उनको श्राद्ध भी बहुत वो सही शादी ब्याह की तरह धूमधाम से होता है, सभी को बुला बुला के, और उसमें कोई भी कोताही नहीं होता है। बहुत खुशी खुशी, क्योंकि उनका भरा पूरा परिवार सब छोड़ के गए हैं, अपने सभी कार्य को संपन्न करके गए हैं, तो उन्हें यथाशक्ति पूरे परिवार अपने अपने तरफ से यथाशक्ति हो सके दान दक्षिणा दे के उनको खुशी खुशी हम लोग विदा करते हैं। हमारे बाबा तो मर गए थे तो हम देखे थे, तब उस समय हम बहुत छोटे थे। यहाँ तक कि जैसे शादी ब्याह में लड़का परिश्ते समय पैसा छिड़ते हैं, उस टाइप का पैसा अक्षत भी माँ लोग को देखे थे छिड़ते, पीछे से उनको विदाई कर रही थी। तो ऐसा भी होता है। और आपसे हो सके, अगर आपके घर में वृद्ध व्यक्ति चले गए हैं सब कुछ अपना कार्य संपन्न करके, तो आप भी उनको खुशी खुशी विदा कीजिए और भगवान के कृपा से उनका आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। तो ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारी हम देते रहेंगे। ये वायु पुराण, गरुड़ पुराण के अनुसार हम ये आप सभी बातें आपको बताए हैं। अगर अच्छा लगे तो मेरा वीडियो ज़रूर देखिए और एक लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए भाई। और जो भी थोड़ा भी इसमें कुछ आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये गलत है या फिर और कुछ जानना चाहते हैं, तो हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें बताइए, ताकि हम और अच्छे से विस्तार से आपको बता सकें। तो मेरा वीडियो इतने देर तक का था। अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।